नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 2 लाख के करीब पहुंचे कोरोना संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटे में हुई 204 लोगों की मौत। हरियाणा में 2356 हुए संक्रमित। जींद में स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिल रहा फरार कोरोना का मरीज। ट्रेस करने के लिए विभाग ने बनाई टीम। पीजीआई में पीड़ित ने कराया था टेस्ट। सांसद नायब सैनी ने की अधिकारियों के खिलाफ समीक्षा बैठक। बरसात में कुरुक्षेत्र में पानी जमा होने पर होगी अधिकारियों पर कार्रवाई। और करनाल उपायुक्त ने जारी किए नए नियम। अब सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। रविवार को बंद रहेंगी सभी दुकानें। दुकानों के लिए नए निर्देश। देश में आज जानलेवा कोरोना वायरस के मामले तकरीबन 2 लाख हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 8,171 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 204 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,98,706 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। 95,527 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग हैं। आपको ये बता दें कि हरियाणा में 24 घंटे में 265 नए मामलों से संक्रमितों का ग्राफ बढ़कर 2,356 हो गया है। 24 घंटों में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 129, सिरसा में 28, फरीदाबाद में 25, रोहतक में 14, सोनीपत और हिसार में 13, कैथल और पलवल में 11, भिवानी में 5, झज्जर, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र में 4, साथ ही जींद में 2 संक्रमित मिले हैं और उसी के साथ ही पलवल से 3 और पानीपत के साथ सिरसा से 2 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। जींद में 2 और कोरोना के मामले सामने आए हैं। घरों में पेंट करने वाले सुंदर नगर निवासी 55 साल के व्यक्ति समेत 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव मिले दोनों लोग पहले से ही पीजीआई रोहतक में भर्ती हैं। दूसरा कोरोना पॉजिटिव 30 वर्षीय है और उसने सैंपल देने के दौरान पता केवल जींद लिखवाया हुआ था। पीजीआई की तरफ से भेजी गई लिस्ट में युवक का पूरा पता और फोन नंबर नहीं होने के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम उसे ट्रेस करने में लगी हुई है। पेंट करने वाले व्यक्ति को अचानक ही तबीयत जब बिगड़ गई थी तो उसको उल्टी आई थी। खून की उल्टी आने के बाद परिवार के लोगों ने पीजीआई रोहतक दाखिल करवाया, जहां उपचार के दौरान कोरोना से संबंधित लक्षण दिखाई देने पर पीजीआई प्रशासन ने 29 मई को उसका कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया था। आपको ये बता दें कि उस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही पीजीआई ने जींद स्वास्थ्य विभाग को मामले की जानकारी दी। ये व्यक्ति हैं जो सफेदी का काम करते हैं और सुंदरनगर जींद के रहने वाले हैं। 20/5/2020 को पीजीआई रोहतक में दाखिल हुए थे। इनको जो है खून की उल्टी हुई थी तो इस वजह से दाखिल हुए थे ये, और 29 तारीख को इनका रूटीन में सैंपल लिया गया था जो आज पॉजिटिव निकला है। तो इसके साथ में इनकी पत्नी, इनका लड़का और लड़की हैं, उनके भी वहाँ पे सैंपल। 30 वर्षीय युवक हैं जो जींद के रहने वाले हैं। इनका भी 30 तारीख को सैंपल लिया गया था और इनकी भी आज रिपोर्ट आई है, ये भी पॉजिटिव निकले हैं और ये पीजीआई रोहतक में दाखिल है। पंचायत भवन के सभागार में कुरुक्षेत्र में बाढ़ के बचाव के लिए तैयार की गई योजनाओं और प्रबंधों की समीक्षा बैठक की गई है। इस बैठक में अधिकारियों से सांसद नायब सैनी ने कहा कि बरसात के मौसम में सड़कों पर पानी नजर नहीं आना चाहिए। जिस भी महकमे की सड़क पर पानी नजर आया तो संबंधित विभाग के अधिकारी जितने भी होंगे उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सैनी ने कहा कि बाढ़ बचाव के प्रबंध कागजों में ही नहीं होने चाहिए, उन्हें धरातल पर भी लाना होगा। आपको ये बता दें कि थानेसर शहर के सेक्टर्स में बरसाती पानी की निकासी के विकास कार्यों और प्रबंधों के लिए टेंडर जारी करने के प्रस्ताव पर भी सांसद और विधायकों ने मुहर लगा दी है। 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक 10 के निर्देश राज्यों के पास आ गए हैं। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जिले के लोगों को नए दिशा निर्देश
जारी कर दिए हैं। निशांत कुमार यादव ने कहा है कि अब पूरे जिले में सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। ऑड इवन को खत्म कर दिया गया है। इसके लिए दुकानदारों के लिए कुछ शर्तों का पालन अनिवार्य किया गया है। गांव और शहर सभी जगह पर दुकानदार मास्क और दस्ताने पहनेंगे। ग्राहकों के लिए कम से कम 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। दुकानदार दुकान से बाहर सामान नहीं रखेंगे। आपको ये बता दें कि रविवार को बाजार बंद रहेंगे। ये जानकारी भी दी गई है। रेस्टोरेंट और ढाबों में पहले की तरह होम डिलीवरी का नियम रहेगा, लेकिन रात 8:30 बजे के बाद किसी तरह की होम डिलीवरी नहीं होगी। ये जो दुकानें खुलेंगी कुछ शर्तों के साथ खुलेंगी। इन कंडीशंस में ये है कि एक तो हर एक दुकानदार है वो ग्लव्स और मास्क पहन के रखेगा। अगर कोई भी दुकानदार ग्लव्स और मास्क का वायलेशन करता हुआ पाएगा तो दुकान को तुरंत सील कर दिया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। होम डिलीवरी का समय 8:30 बजे रहेगा। 8:30 बजे के बाद कोई भी होम डिलीवरी नहीं दी जाएगी। जितने भी रेस्टोरेंट्स, होटल, ढाबे हैं जो अभी होम डिलीवरी ऑनलाइन सर्विसेज एप्लीकेशंस के ज़रिए कर रहे हैं, वो 8:30 बजे के बाद कोई भी होम डिलीवरी ना करें, ताकि 9 बजे से कर्फ्यू, संपूर्ण रूप से कर्फ्यू का पालन किया जा सके। भारतीय किसान यूनियन ने कार्यकारिणी की अहम बैठक की है, जिसकी अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार उर्फ बल्लू प्रधान बोहर ने की है। बैठक में सभी जिला और हल्का अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए बल्लू प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ तो पूंजीपतियों का कई हजार करोड़ रुपए माफ कर रही है, जबकि देश में अन्नदाता किसान को उसकी मेहनत का मूल्य भी पूरा नहीं दे रही। साल भर तमाम तरह की आपदाओं से जूझते हुए किसानों को जब राहत देने की बात आती है तो सरकार उसे आर्थिक मदद देने की बजाय कर्ज का रास्ता दिखाती है। कुदरत और सरकार की दोगुनी मार से किसान की कमर टूट रही है। गोलाचीका में राशन फर्जीवाड़े का नया मामला सामने आया है, जहां पर पीड़ित पर ही खाद्य आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई की है। साधु का सप्लाई बंद हो, इसमें कोई राशन नहीं। और नुका आधार कार्ड ले आओ, राशन ले जाओ, नंबर पर आधार कार्ड ना हो आए गौर नहीं देते। अच्छा, आपका राशन कार्ड है, आपको उसके बाद यानी कि राशन मिले ही नहीं? ना जी ना, कोई नहीं। तो अब आप क्या मांग करते हो सरकार से? हमारा राशन दो, भूखे मर रहे हैं। कुछ तो लॉकडाउन हो गया, कुछ सरकार राशन नहीं देती, भूखे मर के करता है। ले राशन कार्ड भी दुकाना बंद पड़ी है, गरीब आदमी है। एमसीओ से बात करके उनसे बात करी, भाई तुमने ये बयान दिए हैं, तो एमसीओ ने साइन किया। डेप्ट तो आपने साथ में मेंशन किया हुआ है। वो तो उसकी माँ है, कौन है, उसने दिया था। इतनी पुरानी बात अब ध्यान भी नहीं है। तो आपने उसके आज उसका कार्ड बंद पड़ा है, बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। वो इस बारे में मेरी पता, वो तो या तो चिका वाले बता सकते हैं या सरकार ऑफिस वाले बता सकते, किसने बंद करा, कैसे बंद करा, इस बारे में मैं कुछ। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ अब पुलिस और सख्त हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले एक रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ कार्रवाई की है। शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र का कहना है कि रेलवे रोड पर सिटी हाट के नाम से रेस्टोरेंट है, जिसके बारे में पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां पर लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, जिसके आधार पर मौके पर पुलिस पहुंची और नियम की अवहेलना होते देखकर रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये रेलवे रोड टोहाना में एक सिटी हाट नाम से रेस्टोरेंट है, तो उसके बारे में सूचना मिली थी कि लॉकडाउन की उल्लंघना में उस रेस्टोरेंट में कोई कमर्शियल गतिविधि 7 PM के बाद में चल रही है। तो उस सूचना पे पुलिस टीम ने वहाँ जाके चेक। पिछले कुछ दिनों से यमुनानगर में रात को बारिश और दिन में उमस और झुलसा देने वाली धूप इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी जी का जंजाल बनी हुई है। मौसम में आई अचानक ये तब्दीली राष्ट्रीय पक्षी मोर के लिए तो जीवन और मौत का सबब बना हुआ है। घने पेड़ों की तलाश में मोर जंगलों की तरफ रुख कर रहे हैं और वहां पर भयंकर विशालकाय अजगर उन्हें अपना शिकार बनाकर जिंदा निकल रहे हैं। इसी खौफनाक सच्चाई को दर्शाता एक ताज़ा वीडियो सामने आया है। ये वीडियो यमुनानगर के ब्लॉक सढोरा के गांव झंडा का है, जहां ऐसा ही एक विशालकाय अजगर एक मोर को जिंदा निकल रहा है। अजगर को छेड़ना ग्रामीणों के बस से बाहर है, लिहाजा भीड़ में से एक ग्रामीण ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। ये तस्वीरें
सिंगराम के जंगल के पास खेतों की बताई जा रही है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।